अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर बेटा जी। आज हमें चैप्टर नंबर 5 नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट टॉपिक है फिक्स्ड एंड फ्लोट पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स को डील करना है। इस जो टॉपिक की बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी अहमियत नहीं, क्योंकि जितने भी पेपर्स हुए हैं रिसेंटली उनमें ये एक दफ़ा भी नहीं आया, लेकिन क्योंकि ये हमारे चैप्टर का हिस्सा है तो इसको हमने लाजमी डील करना है। तो सबसे पहले मूव करते हैं आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स पे, और उसके बाद हमने बात करनी है फ्लोट पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स पे। तो मूव करते हैं अपने पहले कंटेंट फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर पे। फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। A fixed point number is a number in which the position of decimal point is fixed। कि फिक्स पॉइंट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जहाँ पे डेसिमल पॉइंट यानी कि जो अशारिया होता है, यानी कि जो अशारिया का नुक्ता होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। दिस फॉर्मेट अलाउज द यूज़र टू राइट द नंबर विदाउट यूजिंग डेसिमल पॉइंट। अब ये जो फॉर्मेट होता है ये यूज़र को इस बात की इजाज़त देता है कि वो पॉइंट के बगैर भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट को यूज़ किए बगैर नंबर को लिख सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन फिक्स है, यानी कि इतने नंबर के बाद ये आएगा ही आएगा, तो हम इसको इस लिहाज से पॉइंट के बगैर भी लिख सकते हैं और पॉइंट के साथ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज द यूज़र हैज़ टू राइट सम रियल नंबर यूजिंग अ रूल। के एक कानून को इस्तेमाल करते हुए यूज़र ने यानी कि इसको एक बात बता दी गई है कि आपने एक टेबल बनाना है, वो इस तरह का होना चाहिए। तो उसको इस्तेमाल जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई उसके मुताबिक उसने एक टेबल ड्रा किया है। द रूल स्टेट्स दैट द नंबर will always have exactly 4 digits before decimal point and exactly 3 digits after decimal point। के जो कानून है ये हदायत हमें ये बताती है कि जो नंबर है वो उसके पॉइंट से पहले 4 डिजिट्स होंगे और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगे। द नंबर विल अपीयर एज फॉलो, कि जो नंबर होगा वो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर दिए गए नीचे टेबल के अंदर और उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। जो पॉइंट सबसे पहले नंबर दिया गया वो 73.4। अगर हम देखें तो पॉइंट से पहले 2 हैं और पॉइंट के बाद 1 है, जबकि हमें कहा गया कि पॉइंट से पहले 4 नंबर होने चाहिए। तो उस नंबर को 4 नंबर में 4 नंबर तक पहुंचाने के लिए हम जो पॉइंट की जो लेफ़्ट साइड है जो नंबर लिखे वहाँ पे 2 हैं, उनके अंदर 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे ताकि हमारे पास 4 पूरे हो जाए, और पॉइंट के बाद 3 होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे कितने हैं 1। तो हम उसकी जो राइट साइड है उस पे हम 2 ज़ीरोज़ को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर बन जाएगा वो 0 के साथ यूँ हो जाएगा, सॉरी पॉइंट के साथ यूँ हो जाएगा 0073.400, और विदाउट डेसिमल पॉइंट हमारे पास इस तरह हो जाएगा 0073.400। अब जो हमारे पास नंबर 2 है यानी कि 120.3456। अब यहाँ पे जो पॉइंट से पहले 3 डिजिट है यानी कि 4 होने चाहिए थे, और पॉइंट के बाद 4 है लेकिन यहाँ पे 3 होने चाहिए थे। अब हम इनको रूल के मुताबिक लिखेंगे। हम लिखेंगे 0120 के जो पॉइंट से पहले 3 डिजिट थे उनकी लेफ़्ट साइड पे 1 0 को ऐड करते हुए हमने अपना नंबर जो था उसको उस रूल के मुताबिक किया, और जो पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे और जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट था उसको हमने इग्नोर करते हुए 345 को लिख दिया। तो नंबर हमारे पास बन गया 0120.345, और विदाउट डेसिमल पॉइंट हमारे पास बन गया 0120.345। इस तरह जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारे पास है जी 110। अब पॉइंट इसके एंड पे, एंड के पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं, यानी कि जहाँ पे पॉइंट नहीं होता इसका मतलब क्या कि उस जो वैल्यू के अंदर पॉइंट सबसे लास्ट पे होता है। तो अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, और पॉइंट की जो पहले है वो हमारे पास 3 वैल्यूज़, तो 1 0 हम ऐड कर देंगे और पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ अपने से लगा देंगे। तो रूल के मुताबिक जो हमारी वैल्यू बन जाएगी वो हो जाएगी 0110.000। इसी तरह हमारे पास जो विदाउट डेसिमल होगी वो होगी 0110000। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास नंबर है वो है जी 1101.0।
अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर है अगर उसको हम रूल के साथ मैच करें तो पॉइंट से पहले 5 डिजिट्स है, लेकिन यहाँ पे कितने होने चाहिए 4, और पॉइंट के बाद 1 है होने चाहिए 3। तो जो पॉइंट से पहले 5 डिजिट है, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 1, उसको हम इग्नोर कर देंगे तो पीछे वैल्यू बचेगी 1101, और पॉइंट के बाद 1 0 है तो मज़ीद हम 2 ज़ीरोज़ को और ऐड करते हुए वो हमारी वैल्यू बन जाएगी 000। तो इसका टोटली जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी 1101.000, और डेसिमल पॉइंट के बगैर 1101,000 हो जाएगी। रूल्स टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स, कि वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनको अपनाते हुए हम रियल नंबर्स को ज़ाहिर कर सकते हैं। कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स रियल नंबर्स यूजिंग फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, के कंप्यूटर फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को इस्तेमाल करते हुए रियल नंबर्स को ज़ाहिर करता है। अ कंप्यूटर में बी प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट अ रियल नंबर यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स, के एक कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है द झेल नंबर को ज़ाहिर करने के लिए। द झेल एक जो रूल्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी रियल नंबर को कंप्यूटर पे ज़ाहिर कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर्स में बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स और मोर, कि जो नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 8 बिट के अंदर, 16 बिट के अंदर या 32 बिट या इससे भी ज़्यादा बिट के अंदर होने चाहिए। डेसिमल पॉइंट विल नॉट बी रिटन, के डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा जाना चाहिए। डेसिमल पॉइंट विल ऑलवेज आफ्टर 10th बिट, के जो डेसिमल पॉइंट है वो हमेशा 10वीं बिट के बाद में आएगा। MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर साइन बिट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द साइन ऑफ द नंबर, जो कि MSB या साइन बिट हमारे पास जो वैल्यू है उसकी जो साइन होगा यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव उसको ज़ाहिर करने के लिए उसको ज़ाहिर करेगी। 0 मीन्स पॉजिटिव एंड 1 मीन्स नेगेटिव। अगर MSB में 0 लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है, और अगर वहाँ पे 1 लिखा होगा तो उसका मतलब जो वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव है। In 16-bit fixed point number, the 9 bits will be used to store integral part of the number, कि अगर हम 16-bit fixed point number के जो मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो पहले 9 हिस्से होंगे वो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट को स्टोर करेंगे, जबकि जो अगले 6 हिस्से होंगे वो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट को करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो 9 जमा 6 15 होते हैं, तो एक हमने पहले का जो सबसे पहले वाला हमारे पास बिट होगी वो साइन बिट या MSB बिट होगी, जो कि हमारे साइन को, नंबर की या वैल्यू के साइन को स्टोर करेगी। अब ये ऊपर उसका फॉर्मेट दिया है कि सबसे पहले साइन बिट आएगी, फिर अगले जो 9 बिट्स होंगी वो इंटीग्रल पार्ट को स्टोर करेंगे, और उससे जो अगला हमारे पास 6 बिट होंगी वो हमारे पास फ्रैक्शनल बिट को स्टोर करेंगे। इस तरह हमारे पास टोटल 16 बिट्स बन जाएगी। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल नंबर 1 है 23.6 in 16-bit fixed point form using 10 bits for integral point, के 23.6 16-bit fixed point में इसको फॉर्म में लाएं, 10 बिट हमारे पास वहाँ पे इंटीग्रल पॉइंट के लिए होगी। सॉल्यूशन, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, के सबसे पहले हमने जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 23 को हमने डिवाइड किया 2 पे तो 11 आया, रिमाइंडर बचा 1। 11 को डिवाइड किया 2 पे तो हमारे पास आंसर आया 5 और रिमाइंडर बचा 1। 5 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 2, रिमाइंडर बचा 1। 2 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 0। फिर 1 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 1। इस तरह हमारे पास जो 23 बराबर हो गया 0101111 के, और जो फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि 0.6 था उसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ तो आंसर आया 1.2। 0.2 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। फिर 0.2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 0.4। 0.4 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 0 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। इस तरह फिर 0.4 का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 0.8 आंसर आया। 0.8 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट और 0 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट। फिर 0.8 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 1.6, तो 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट और 0.6 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट। फिर 0.6 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 1.2, तो 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट और 0.2 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। फिर 0.2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 0.4। 0.4 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और जो 0 होगा वो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। इस तरह जो 0.6 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1001110 के बराबर। अगर हम इसको कलेक्टिवली लिखें तो हमारे पास आएगा 23.6
इक्वल्स टू 0 1 0 0 1 1 .1 0 0 1 1 0। स्टेप नंबर 2 है राइट द बाइनरी नंबर यूजिंग 10 बिट्स फॉर इंटीग्रल पार्ट एंड 6 बिट फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट। के बाइनरी नंबर को 10 बिट इंटीग्रल पार्ट के अंदर लिखें और हमारे पास 6 बिट होगी वो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिखें। अब सबसे पहले जो हमारा आएगा 23.6 इक्वल्स टू 0। अब जो पहला 0 है क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो क्या पॉजिटिव है, और हमने जब रूल्स पढ़े थे तो वहाँ पे हमने बात की थी, जो रूल नंबर लास्ट था 5 था उसके अंदर बताया गया था कि जो हमारे पास रूल नंबर 5 नहीं रूल नंबर 3 था कि जो हमारे पास डाटा होगा उसके अंदर जो नंबर दिया जाएगा, अगर तो साइन बिट या MSB जो बिट होगी वहाँ पे 0 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर पॉजिटिव है, तो नंबर पॉजिटिव होने की वजह से वहाँ पे क्या लगेगा 0। तो जो पहला 0 है वो MSB को जाहिर कर रहा है। उसके बाद है जी 00 00 1 0 111 .1 00 11 0। स्टेप नंबर 3 है राइट द बाइनरी नंबर इन फिक्स पॉइंट। अब जब बाइनरी नंबर को फिक्स पॉइंट के अंदर लिखना है तो बगैर हमने डेसिमल पॉइंट के इसको लिखा तो वो हो जाएगा 00 000 1 0 11 11 00 11 0। एग्जाम्पल नंबर 2 है रिप्रेजेंट -36.25 इन 16 बिट फिक्स पॉइंट फॉर्म यूजिंग 10 बिट्स फॉर इंटीग्रल पार्ट। उसने कहा कि हमारे पास -36.25 को 16 बिट फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंट फिक्स पॉइंट की शक्ल में ज़ाहिर करें। जो 10 बिट्स होंगी वो इंटीग्रल पार्ट की होंगी। सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1 है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, कि जो डेसिमल नंबर है उसको मुंतकिल करें बाइनरी के अंदर। तो सबसे पहले हमने जो 36 था उसको डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 18, रिमाइंडर बचा 0। 18 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 9, रिमाइंडर बचा 0। 9 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 4, रिमाइंडर बचा 1। 4 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 2, रिमाइंडर बचा 0। 2 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 1, रिमाइंडर बचा 0। 1 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 0 और रिमाइंडर बचा 1। इस तरह 36 बराबर हो गया 0 1 00 1 00 के। यहाँ पे हमारे पास 7 डिजिट आ गए, लेकिन हमें कितने चाहिए 10 चाहिए इंक्लूडिंग MSB। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हमने किया तो वो 0.25 था, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.5 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और जो 0 था वो इंटीग्रल पार्ट हो गया। फिर 0.5 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 1.01 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया और 0.0 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब 0.0 को हम जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करते जाएंगे आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। तो इस वजह से 0.25 बराबर है 0.01 के। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास राइट द बाइनरी नंबर यूजिंग 10 बिट्स फॉर इंटीग्रल पार्ट एंड 6 बिट फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट। के जो बाइनरी नंबर है उसके अंदर 10 बिट इंटीग्रल पार्ट को लिखे और जो 6 बिट है उसको फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिखे। तो 36.25 बराबर हो गया जी 00 001 001 00.01 के। और अगर हम बात करें इसको बाइनरी फॉर्म में लिखने की तो हमारे पास स्टेप नंबर 3 है जी राइट द बाइनरी नंबर इन फिक्स पॉइंट। अब जो बाइनरी नंबर आया है उसको हमने फिक्स पॉइंट के अंदर लिखना है। तो वहाँ पे आ जाएगा 1 1 स्टार्ट पे 1 क्यों आया क्योंकि जो नंबर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू के अंदर है। तो आ जाएगा 001 001 0000 नेक्स्ट है जी एग्जांपल। अगर उसने यहाँ पे पहले जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो रियल नंबर्स में थी या होल नंबर्स में थी, लेकिन अगर हमारे पास वैल्यू बाइनरी नंबर्स में हो और हमने उसको कन्वर्ट करना हो रियल नंबर्स के अंदर तो उसको हम देखते हैं या होल नंबर्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने किया जी एग्जाम्पल है कन्वर्ट द 16 बिट फिक्स पॉइंट नंबर्स। ये नंबर दिया गया इसको 16 बिट फिक्स पॉइंट के अंदर करना है, जबकि हमारे डेसिमल के अंदर जबकि जो पहली 10 बिट होगी वो हमारे पास इंटीग्रल की होगी। स्टेप नंबर 1 है द इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द बाइनरी नंबर इज के इंटीग्रल पार्ट है 0 1 0 0 1 0 111 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.1 00 1 00। स्टेप नंबर 2 है कन्वर्ट इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर के जो इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट है उनको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर। तो सबसे पहले हमने इंटीग्रल पार्ट को अलहदा किया और फ्रैक्शनल पार्ट को अलहदा किया। अब जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हमने उस तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ थी उनको 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसा पहले हमारे पास 0 है तो आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 की पावर 9।
अब बेसिकली जो हमने जब इसको पहले सारे को लिखना है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब जो लास्ट वाला 2 होगा, यानी कि जो राइट साइड पे 2 होगा, वहाँ से हमने पावर्स को लिखना शुरू करना है और इसको 0 से शुरू करना है, क्योंकि पहली 10 बिट हमारे पास इंटीग्रल पार्ट की है, तो जो पावर्स होगी 0 से लेकर 9 तक जाएगी। तो इस तरह हमारे पास अब जहाँ पे पावर के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, तो आंसर हमारा पास 0 आ जाएगा। तो इस वजह से हमने डायरेक्टली इसको कर लिया कि 0 प्लस 256 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 279। अब जो पॉइंट वाले यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट था उसको किया तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हमने जो पहले वैल्यू होगी हमारे पास 2 जो लिखा गया 1 मल्टीप्लाई बाई 2, वहीं पे हमने -1 से इसका राइट साइड से नंबर देना शुरू करते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर राइट साइड से हम जो लेफ्ट साइड होते हैं वहाँ से जो पावर होती है उसको -1 -2 से स्टार्ट करते हैं, जबकि जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है उसका हम राइट साइड से जो पावर के ऊपर वैल्यूज़ को देना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास हमने पावर दी तो हमारे पास आया जी 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू प्लस 0 प्लस 0। तो ये वैल्यू हमारे पास आई 0.5 प्लस 0.625। तो इस तरह ये वैल्यू बराबर होगी 0.5625 के साथ। तो रिप्रेजेंट द रिजल्ट इन फिक्स पॉइंट नोटेशन के पूरे रिजल्ट को हमने फिक्स पॉइंट नोटेशन के अंदर जाहिर किया, तो हमारे पास आंसर आया जी 01 000 10 111 00100 इक्वल टू 279.5625 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं? तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज़ एन अदर यूजफुल वे टू राइटिंग रियल नंबर्स के। फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होते हैं वो एक और हमारे पास तरीकाकार होता है रियल नंबर्स को ज़ाहिर करने का। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर्स एफिशिएंटली। यहाँ पे बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को बहुत ही आसानी के साथ कारामत तरीके के साथ लिखा जाता है। द जनरल फॉर्मेट ऑफ राइटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज़ एज फॉलो के जो आम तरीकाकार है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को लिखने का वो दर्ज झेल है। m इंटू बी पावर e। m इंडिकेट्स मेंटीसा, जबकि m यहाँ पे मेंटीसा को ज़ाहिर कर रहा है। b इंडिकेट्स बेस और रेडिक्स। b यहाँ पे हमारे पास बेस या रेडिक्स को ज़ाहिर कर रही है। इट इंडिकेट्स एक्सपोनेंट, जबकि जो e है यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपोनेंट को ज़ाहिर कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, सपोज अ नंबर 63.821 कैन बी रिटन एज 0.63821 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब यहाँ पे जो पॉइंट है अगर इस वैल्यू के अंदर देखें तो वो 63 के बाद है। अब इस पॉइंट को हम उठा के शुरू में ले आए। अब ये जो पॉइंट है हमने राइट साइड से इसको लेफ़्ट साइड पे मूव किया है। तो जब हम पॉइंट को राइट साइड से उठा के लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं तो जो 10 की पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर यही काम हम उल्ट करें, यानी कि हम लेफ़्ट साइड से उठा के राइट साइड पे कहीं पे भी पॉइंट को फिक्स करें जहाँ पे हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट हो, तो वो हमारे पास जो वैल्यू होगी जो 10 की पावर होगी वो माइनस के अंदर होगी। यानी कि जितनी हम उसको वैल्यूज़ को क्रॉस करके आएंगे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक, उतनी उसकी पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर हुई वो क्या थी 0.63821 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, क्योंकि हमने 2 डिजिट्स को क्रॉस करके पॉइंट को फिक्स किया था। दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉन एज साइंटिफिक नोटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं और साइंटिफिक नोटेशन ज़्यादातर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है। इन दिस नोटेशन 10 इज़ कॉल्ड बेस, कि इस नोटेशन के अंदर जो 10 हमारे पास है वो हमारे पास बेस है। द पावर ऑफ 10 इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट, यानी कि जो पावर ऑफ 10 2 है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। एंड द नंबर इज़ कॉल्ड, यानी कि जो नंबर हमारे पास है 63825 0.63825, ये हमारे पास मेंटीसा है। इन दी अबव एग्जाम्पल द बेस इज़ 10, के बेस हमारे पास 10 है। मेंटीसा इज़ 0.63821 के 0.63821 हमारे पास मेंटीसा है। एंड द एक्सपोनेंट इज़ 2, और जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास क्या है जी 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सपोज अ नंबर
0.00325 कैन बी रिटन एज 0.325 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इन दिस एग्जाम्पल बेस इज़ 10 के बेस हमारे पास यहाँ पे 10 है, -3 इज़ एन एक्सपोनेंट। अब -3 क्यों? क्योंकि अगर हम नंबर को जो दिया गया है वो 0.0003 है, तो हम 3 डिजिट्स को क्रॉस करके, सॉरी यहाँ पे 4 डिजिट्स आ रहे हैं क्योंकि पहले 3 ज़ीरोज़ आते हैं, फिर हमारे पास चौथा हमारे पास 3 आता है, तो गलती से वहाँ पे 3 लिखा गया है, तो वहाँ पे 4 आना है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस की 10 की पावर -4 होनी है, तो -4 जो हमारे पास होगा वो एक्सपोनेंट होगा और 0.325 हमारे पास यहाँ पे मेंटीसा होगा। अब जो पहले वैल्यूज़ थी, अब एग्जाम्पल इसको हम फॉर्मेट के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है रिप्रेजेंट 17.5 एज 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के, इसको 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर ज़ाहिर करें। जो पहले हम ज़ाहिर कर रहे थे वहाँ पे हम 16 बिट को यूज़ नहीं कर रहे थे। सोल्यूशन स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, कि सबसे पहले हमने जो बाइनरी डेसिमल नंबर हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमने 17 को कन्वर्ट किया तो उसका वैल्यू आई 0.10001 और जो 0.5 था वो हमारे पास बाइनरी फॉर्म में आया 0.10 के, तो हमारे पास 17.5 बराबर हो गया 0.10001.10 के। स्टेप नंबर 2 है राइट द बाइनरी नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन, के अब जो बाइनरी नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा जो नंबर था वो 0.10001.10 था, तो इसको उठा के हमने शुरू वाले जो 1 था उस पे ले आए, तो यहाँ पे हम 4 डिजिट्स यानी कि 1 और 000 क्रॉस कर रहे हैं, तो इस वजह से ये आंसर हो गया, तो वैल्यू होगी 1.000110 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। क्योंकि हमारे पास हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं पॉइंट को, तो इस वजह से हमारे पास जो वैल्यू होगी 10 की, जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू के अंदर आएगी। तो स्टेप नंबर 3 है रिप्रेजेंट द नंबर इन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, के जो नंबर है उसको फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट के अंदर ज़ाहिर करें। अब साइन हमारे पास प्लस में, क्योंकि वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो साइन प्लस होगा, यानी कि जो वहाँ पे MSB या साइन बिट होगी वो हमारे पास 0 होगी। एक्सपोनेंट हमारे पास 4 है एंड इन 6 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म 00010, और जो हमारे पास मेंटीसा है वो होगा 1.00110, क्योंकि ये 10 बिट होगा तो इसको हम मज़ीद एक्सटेंड कर लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 1.000000000। नेक्स्ट हम इसको ज़ाहिर करेंगे जो हमारे पास 16 बिट फॉर्मेट में होगा। अब फ्लोटिंग पॉइंट में जो थोड़े से चेंजेस होती है कि सबसे पहले साइन बिट होती है, फिर जो हमारे पास 6 बिट होती है वो हमारे पास होती है उसकी एक्सपोनेंट की, और जो नेक्स्ट 9 बिट होती है वो हमारे पास मेंटीसा की होती है। हमने पोजीशन जस्ट यहाँ पे चेंज की हुई है, तो हमने वैल्यूज़ को उसके अकॉर्डिंग लिख दिया है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।